हेलो स्टूडेंट, ITI वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। त्रिकोण और इधर मिति। त्रिकोण से मतलब क्या हुआ है? तीन कोनों वाली आकृति। क्या होता है? त्रिकोण मतलब तीन कोनों वाली आकृति, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज, राइट। और मिति का मतलब होता है माप। तो मिलके क्या बना? तीन कोनों वाली आकृति का माप हम लोग इस त्रिकोणमिति में समझेंगे। इसको अगर हम स्पेसिफिकली डिफाइन करें गणित की लैंग्वेज में तो क्या होगा? त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसका विषय क्षेत्र त्रिभुज की भुजाओं एवं कोनों की माप से संबंधित है। त्रिभुज की भुजाओं एवं कोनों की माप से संबंधित है। कोनों की माप से संबंधित है, राइट। अब देखें कि प्रायोगिक रूप से क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं एवं कोनों के पारस्परिक संबंधों का प्रयोग से क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऊंचाई, दूरी एवं क्षेत्रफल आदि, राइट। हाँ, कभी कभी ये चीज सरलता से नहीं मापी जा सकती है, लेकिन उस पर भी त्रिकोणमिति की मदद से हम लोग वहां पे ऊंचाई, दूरी और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बोले तो नदी की चौड़ाई, राइट, भवनों की ऊंचाई, पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी, सूर्य आदि की दूरी, राइट। तो ये कुछ बेसिक उदाहरण था, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में ज़्यादातर कोनों का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे कि कोण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश एंगल बोलते हैं। सबसे क्या समझेंगे? कोण, एंगल। एंगल क्या होता है? जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो अलग अलग डायरेक्शन में, तो वहां एक कोण का क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, कोण बनाती है। जैसे कि इस तरह ये एक कॉमन बिंदु है, राइट। यहां से दो किरणें अलग अलग डायरेक्शन में निकली और उसके बीच के जो कोण बनते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। इसको डिनोट कर सकते हैं AOB, एंगल AOB। एंगल को इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। कितना तरह के एंगल होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग? टाइप्स ऑफ एन एंगल, राइट। कोणों के प्रकार। राइट। कौन 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 होते हैं? एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, राइट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये चार तरह के एंगल को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या बोला मैंने? एक्यूट एंगल। पहला है एक्यूट एंगल।
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण, राइट। दूसरा है राइट एंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण, राइट। उसके बाद तीसरा तरह का एंगल हम लोग देखेंगे, वो है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण, राइट। और चौथा प्रकार का पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट एंगल, हिंदी में उसको बोलते हैं सरल कोण, राइट। ये अभी 4 तरह के एंगल को डिटेल में देखेंगे। किसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, किसको राइट एंगल बोलते हैं, किसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे और किसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं एक्यूट एंगल से, राइट। एक्यूट एंगल क्या है? जिस कोणों का माप क्या है? जिन कोणों का माप 0 से 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइट एंगल। जिन कोणों का मान क्या होगा? 90 डिग्री, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे? जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। क्या है? 90 से ज्यादा और 180 से कम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद नेक्स्ट तरह का देखते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, राइट। तो स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे? जिस कोण का मान क्या? 180 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, राइट। तो आपको इसको अब समझा दें। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। 0 से 90, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम। ए ओ बी, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कराएगा? एंगल ए ओ बी कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कैसे दिखता है? कोण का मान कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, राइट। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या है? ये राइट एंगल है। अब नेक्स्ट तरह का एंगल देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। ये ऑब्ट्यूस एंगल दिखता कैसा है? पहले इसको जानते हैं, किसको बोलते हैं? 90 से ज्यादा और 180 से कम जिस कोण का मान हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो वो कैसा दिखता है? 90 से ज्यादा होना चाहिए। ये जो एंगल हुआ ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा कोण है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम लोग देखेंगे लास्ट स्ट्रेट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल कोण, राइट। तो सरल कोण, स्ट्रेट, स्ट्रेट नाम से समझ में आ जा रहा है कि ये क्या होगा? सीधा होगा। तो ये कुछ, राइट। और इनका कोण का मान क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। इसको हम नाम देते हैं ए ओ बी,
एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कोण के प्रकार विथ डायग्राम, किसको कैसा 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 दिखता है, किसको न्यून कोण बोलेंगे, किसको सम कोण बोलेंगे, किसको अधिक कोण बोलेंगे और किसको सरल कोण बोलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब कि कोणों के युग्म, कितने युग्म हैं इसको हम लोग समझेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोणों के युग्म, पेयर्स ऑफ एंगल। क्या देखेंगे? पेयर्स ऑफ एंगल। कितने तरह से पेयर्स देखेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतने तरह के पेयर्स को हम लोग देखेंगे, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, एडजेसेंट एंगल को हिंदी में बोलते हैं आसन कोण, ये हिंदी नाम है, राइट। लीनियर पेयर को बोलते हैं रेखीय युग्म और वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। तो ये 5 तरह का कोण को हम लोग देखेंगे। अब इसको डिटेल में समझेंगे, राइट, कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, राइट। अब तो जान लेंगे इसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं, लेकिन समझेंगे उसको, राइट। जब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो कोण कहलाता है संपूरक कोण। कोण का योग, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर वही कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल, आसन कोण किसको बोलते हैं, राइट। आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं एक ही पॉइंट से, राइट। मान लेते हैं AOB एंड पॉइंट C, ये एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में कैसा है? एडजेसेंट है, आसन कोण है। तो आसन कोण क्या है? एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या है? एडजेसेंट एंगल है। इसमें क्या होता है? एक जो भुजा होती है, रेखा होती है कोण की, वो कॉमन होती है, राइट, और ये पॉइंट कॉमन होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, राइट। उसके बाद आता है लीनियर पेयर, रेखीय युग्म किसको बोलते हैं? यह भी क्या है? एक्चुअली एडजेसेंट एंगल ही है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो आसन कोण का योग अगर 180 डिग्री है तो उसे हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। तो कैसे दिखता है? ये एक स्ट्रेट एंगल और ये इस तरह का, ये जो बन रहा है ये है लीनियर पेयर, राइट। ये समझ में आ गया, राइट। उसके बाद आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो किरणें आपस में इस तरह कटती हैं कि जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह आपस में कटती है। यहाँ देखिए, ये एक रे है और दूसरा ये एक रे है, राइट। तो
इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब जस्ट ऑपोजिट, ये एंगल जितना इसका वैल्यू रहेगा इतना उतना ही इसका भी ये एंगल का वैल्यू रहेगा, राइट। अब ये एंगल का वैल्यू जितना होगा, मान जितना होगा उतना ही इस एंगल का भी मान होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, राइट। इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, राइट। तो कौन कौन से एंगल मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी क्या होगा, मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसी प्रकार ए ओ डी और बी ओ सी ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति क्या है, राइट। इसमें से कोणों का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो कोण क्या है, कोण के प्रकार कितने होते हैं और कोणों के युग्म को हम लोगों ने देखा। अगला वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे, राइट। तो चलिए आज का क्लास के लिए इतना ही, गुड लक।